हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ब्लड वेसल्स लीडिंग टू द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड। यानी कि वो ब्लड वेसल जो ग्लोमेरुलस में लीड करती है यानी एंटर करती है उसे हम क्या कहते हैं। तो की कॉन्सेप्ट क्या है? ग्लोमेरुलस ये बेसिकली नेफ्रॉन का पार्ट है, तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा नेफ्रॉन। अब देखिए, पहले हम ग्लोमेरुलस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ग्लोमेरुलस जो है ये एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ग्लोमेरुलस is a capillary network where the main blood filtration called ultrafiltration occurs। यही वो जगह है जहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स को भी यहाँ पे फिल्टर कर दिया जाता है, इसीलिए हम इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब देखिए, अगर हम इसके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये आपका बाउमन्स कैप्सूल है, कप शेप्ड, और ये आगे लीड करता है किसमें? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, जो फर्दर आगे बढ़ती है डिस लूप ऑफ हेनले में, दिस लूप ऑफ हेनले। और ये जो देखिए नीचे जाता हुआ सेगमेंट है ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये ऊपर जाता हुआ यहाँ से है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये आगे जा कर के कैसा हो जाता है? थोड़ा थिक हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। ये है थिक सेगमेंट। अब ये थिक सेगमेंट आगे कैरी होता है एक डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यानी कि दूर की कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो आगे ओपन होती है किसमें? इस तरीके से एक कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, एक कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर ये यहाँ पर यूरिन यहाँ सारी इकट्ठा होती है। देखिए ये रफ डायग्राम है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से एक आर्टीरियोल आती है जो ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करती है इम्प्योर ब्लड लेकर के। ये आपका, इसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आर्टीरियोल ग्लोमेरुलस में एंटर करती है, जो आ रही है, वो है एफरेंट आर्टीरियोल। और ये किस में आएगी? ये ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करेगी। ये कैपिलरी का नेटवर्क होता है जहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है, और यहाँ से निकलती है प्योर ब्लड या फिल्टर्ड ब्लड लेकर के। कौन निकलती है? इफरेंट आर्टीरियोल। तो ये आपका नेफ्रॉन का एक रफ स्ट्रक्चर है, आपका नेफ्रॉन। और देखिए हमसे क्या पूछ रहा था कि कौन सी आर्टीरियोल, कौन सा ऑप्शन लीड्स इनटू द ग्लोमेरुलस। तो देखिए लीड कौन कर रहा है? ये है आपकी एफरेंट आर्टीरियोल। ये लीड करती है ग्लोमेरुलस के अंदर, और ये इसका काम क्या होता है? ब्रिंग्स टॉक्सिन मिक्स्ड ब्लड फॉर फिल्ट्रेशन टू ग्लोमेरुलस। ये इस एफरेंट आर्टेरियोल का काम होता है। यहाँ पे देखिए बाकियों को भी एक बार लेबल कर लेते हैं। दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज ग्लोमेरुलस, और ये जो पूरा एक तीन का ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं बाउमन्स, सॉरी इसको हम कहते हैं मैल्पीजियन कॉर्पसल। और ये देखिए ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ये है आपका बाउमन्स कैप्सूल।
इसके बाद ये है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में पीसीटी कहते हैं। ये है लूप ऑफ हेनले। ये कैसा है? ये है डिसेंडिंग लिम्ब। और ये जो है ये है असेंडिंग लिम्ब। इसके बाद ये है डीसीटी और ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये आपका लेबलिंग हो गई पूरी। तो यहाँ पे हमसे इतना पूछा था कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस को लीड कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो आर्टेरियोल एंटर करेगी, आएगी, वो क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल। तो द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बिकम ऑप्शन डी। यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन डी, एफरेंट आर्टेरियोल। देखिए बाकी ऑप्शंस में भी एफरेंट आर्टेरियोल लेकर के जाती है, और रीनल आर्टरी और रीनल वेन ये किडनी में ब्लड के एंटर और एग्जिट करने के लिए हैं, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स। तो किडनी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ग्लोमेरुलस की बात हो रही है, नेफ्रॉन की बात हो रही है। तो यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।